मानसून सत्र का आज 5वां दिन। आज भी सदन में हंगामे के आसार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज। पेपर लीक पर आएगा बड़ा फैसला। कानून बनाने पर भी होगी चर्चा। देश भर में आज सीजेपी का प्रदर्शन। छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील। प्रदर्शन के चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली में प्रदर्शन के चलते आज भी मेट्रो स्टेशन बंद। डीएमआरसी ने बंद किए 17 मेट्रो स्टेशन। आईटीओ और राजीव चौक समेत कई स्टेशन बंद। सीएम योगी का आज रायबरेली का दौरा। करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मानसून सत्र का आज 5वां दिन। संसद परिसर में विपक्षी दलों का प्रदर्शन। मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसद। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। तो संसद परिसर में विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसद। विपक्ष भी चुप रहने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं हो जाता, विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और मानसून सत्र देखिए सही से चल नहीं पा रहा है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि तब तक सदन नहीं चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। तो मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसद। और मानसून सत्र का ये आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद परिसर में विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन जारी है। मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसद। विपक्षी सांसदों का कहना है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। अब देखिए सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि विपक्ष भी अपनी मांगों को लेकर अड़ चुका है। और एक तरफ तो संसद परिसर में विपक्षी दलों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ सीजेपी जो है वो भी अपनी मांगों को लेकर अडिग है कि अब जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता, हमारी मांगे मान ली नहीं जाती, तब तक हम धरने से हटेंगे ही नहीं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया सुले और तमाम सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। देखिए सरकार के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन सरकार है जो अभी अपनी बात को लेकर अड़ी हुई है। वहीं सीजेपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। छात्रों से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है। तो देखिए सीजेपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। बार बार इस बात की आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां आज कॉकरोच जनता पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन का जिक्र किया है। मांग की है कि आज हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे अपनी मांगों को लेकर, जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता। तो उनकी मांगे क्या है? प्रमुख 3 मांगे हैं। मुआवजा हो उन बच्चों को, उन परिवारों को जिन्होंने सुसाइड कर लिया। 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की जा रही है। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और तीसरा, सरकार बात करे। अब देखिए सरकार बात करने के लिए तैयार हो चुकी है मुआवजे को लेकर। हालांकि अभी कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार इस पर भी सहमति जता रही है। अब बात फंस रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। सरकार बार बार कह रही है कि हम छात्रों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष राजनीति ना करे। उधर प्रधानमंत्री ने देखिए खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि हम छात्रों की चिंता कर रहे हैं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, सख्त से सख्त कानून बनाया गया है, कार्रवाई होगी। और माना जा रहा है कि सख्त कानून पारित भी आज संसद पे किया जाएगा, रखा जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि आज कुछ बड़ा फैसला जरूर सरकार ले सकती है। सरकार के बड़े फैसले का इंतजार सभी को है कि जल्द सरकार बड़ा फैसला ले। अब देखिए देखना होगा कि सरकार क्या बड़ा फैसला लेती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की यहाँ पर मांग जो है वो तेज होती जा रही है। एक तरफ विपक्ष है
इसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर, सदन के बाहर, और एक तरफ सीजेपी है सड़कों पर छात्रों के साथ। और देखिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, इसमें बड़ा जुड़ाव छात्रों का देखा गया था। कुछ ही घंटों के अंदर बड़ी संख्या में, मिलियंस में इंस्टाग्राम पर सीजेपी के फॉलोअर्स हो गए थे और माना जा रहा था कि ये एक सोशल मीडिया का पेज है जो कुछ दिनों में निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन इसकी सक्रियता देखने को मिली। सड़कों पर सीजेपी आई, उसके बाद सोनम वांगचुक ने जो समर्थन दिया और भूख हड़ताल पर बैठे, उससे आंदोलन को धार मिली। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, देखिए, हम शुरुआत से अगर जिक्र करें तो सीजेपी इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया गया था। किसी को नहीं पता था कि एक पेज इतना बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। सोनम वांगचुक की एंट्री होती है, उन्होंने समर्थन दिया, भूख हड़ताल हुई और आज सड़कों पर देशव्यापी हड़ताल, देशव्यापी प्रदर्शन। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत चित्ते ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कॉकरोच कमेंट पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के नामक एक जो है पेज बनाते हैं, पेज के बाद उस पेज के माध्यम भी पूरे देश के लाखों करोड़ों युवा उनसे जुड़ते हैं। और जिस तरह से जो है नीट यूजी पेपर को लेकर जो है छात्र आंदोलनरत थे, छात्रों के अंदर एक रोष था, कम से कम उस रोष को जो है अभिजीत चित्ते ने लपका और कॉकरोच जनता पार्टी का जब उन्होंने उनके उस नाम से पेज बना, उसके बाद जब से आपने बताया कि मिलियन से फॉलोवर जुटे, उसके बाद उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। अमेरिका से वो भारत आते हैं, आंदोलन की शुरुआत करते हैं। हालांकि उस आंदोलन में उस समय तक उतनी धार नहीं थी जब सोनम वांगचुक के आने से पहले तक। जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक उनके आंदोलन जुड़ते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं उनका आंदोलन एक गंभीर रूप लेता है। सरकार भी जो है उनसे वार्ता के लिए जो है तैयार होती है। उसके बाद हालांकि अब की बात करें तो बीती रात सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी सड़कों पर है, जंतर मंतर पर है, आंदोलन कर रही है। यद्यपि आज 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 12:30 बजे वार्ता होनी। अब देखना कि उस वार्ता में क्या कुछ नतीजा निकलता है, कॉकरोच जनता पार्टी कितना कुछ संतुष्ट हो पाती है। लेकिन जिस तरह से आपने उनकी 3 प्रमुख मांगों का जिक्र किया, सबसे बड़ी उनकी मांग जो थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा जो है छात्र थे जिन्होंने आत्महत्या की, तो उनको जो मुआवजा मिले और सरकार छात्रों से बात करे। तो कम से कम छात्रों से बात करने वाली जो बात थी, अब वो उसके लिए सरकार तैयार है। 12:30 बजे दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो है केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच वार्ता होगी। जहां तक मुआवजे की बात है, उसके लिए भी सरकार ने एक तरह से जो है अपनी सहमति दे दी है कि हाँ, जो पीड़ित छात्र उनको मुआवजा मिलेगा, साथ ही साथ ये पूरी घटना के जो दोषी लोग हैं उनको जो है कड़ी सजा मिलेगी। खुद प्रधानमंत्री ने देर रात एक वीडियो जारी किया और कहा कि इसके लिए आज 1 बजे जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जो इसके लिए कड़ा कानून बनाएंगे और संसद के इसी सत्र में कानून को बिल पेश कर कानून बना के लागू करेंगे। तो कम से कम जो तीन बड़ी मांगों में से 2 बड़ी मांगे हैं उसके पूरा होने की एक तरह से हम कह सकते हैं पूरा होने को है। लेकिन सबसे बड़ी मांग जो थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की, उस पर अभी तक सरकार तैयार नहीं है और सबसे बड़ा पेच शायद वहीं फंसा हुआ है। फिर भी आज जिस तरह से आपने जिक्र किया, कॉकरोच जनता पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। देश के सभी जिला मुख्यालय, बड़े शहरों में जो है कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करेगी। अब लेकिन निगाहें 12:30 बजे दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पर होगी, जब कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में वार्ता होगी। बिल्कुल, तो देखिए, आज सभी को इंतजार है उस वार्ता का जो सरकार करने वाली है। हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है स्नेह कमल की सीजेपी और सरकार की वार्ता होगी, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही कि सरकार आज कुछ ऐसा निर्णय जरूर ले लेगी जिससे ये प्रोटेस्ट जो है वो आज थम जाएगा। लेकिन सीजेपी जो है वो भी साफ तौर पर कह रही कि जब तक अब हमें ये भी नहीं बताया जाएगा कि कितने दिन में हमारी मांगों को माना जाएगा और कितने कठोर कदम उठाए जाएंगे, तब तक हम जंतर मंतर से हिलेंगे नहीं। जी बिल्कुल, सीजेपी स्पष्ट कर चुकी है कि हमारी मांगे जो है वो तो एक तरफ है, लेकिन आंदोलन हमारा एक और, जब तक हमारी सभी मांगे मानी जाती, वार्ता तो वार्ता होती रहेगी। यद्यपि जिस तरह से आपने वार्ता का जिक्र किया, लेकिन अब जो सूत्रों से खबर मिली है कि 12:30 बजे का जो समय तय हुआ तो उसके लिए स्थान भी तय कर दिया गया है। संभावना ये है कि 12:30 बजे
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार और सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के बीच वार्ता होगी। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सीजेपी का जो स्पष्ट कहना है कि जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम सड़कों से नहीं हटेंगे, हमारे जो छात्र हैं वो यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। स्नेह कमल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच क्योंकि एक और बड़ी खबर दे दें, दिल्ली में 17 मेट्रो स्टेशन आज बंद रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। जंतर मंतर के आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। राजीव चौक, पटेल चौक, जनपद, केंद्रीय सचिवालय, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, ITO मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, जहां जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट बंद करने के फैसले को चुनौती बताया है। दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। छात्रों के मुद्दे को लेकर एक तरफ संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए चुनौती चारों ओर है, चाहे वो हम बात करें इंटरनेट बंद होने की, चाहे वो बात करें 17 मेट्रो स्टेशन को बंद होने की। आम जनता, ये जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा कोई सफर कर रहा है तो वो आम जनमानस है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जो कि चुनौतीपूर्ण, खुद पुलिस स्वीकार कर रही है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण है इंटरनेट बंद करना, वो भी जंतर मंतर के पास, कनॉट प्लेस जैसी जगह के पास। हिंसा की आई थी, झड़प की आई थी, उसके मद्देनजर जो है प्रशासन ने जो इंटरनेट सेवा कनॉट प्लेस के आसपास 1.5 किलोमीटर के जो रेडियस है उसमें इंटरनेट की सेवाएं बाधित हैं और लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। वहीं अगर बात करें आप मेट्रो स्टेशन का, सबसे पहले 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, लेकिन कल उसमें एक 17वां एक और इजाफा होता है ये झंडे वालन का। तो कुल मिलाकर दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन बंद है। खासकर जो दिल्ली का दिल है, जो लुटियन जोन है, वहां की अगर बात करें, राजीव चौक सब दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे अहम स्टेशन है, राजीव चौक बंद है। उसके साथ साथ बगल में पटेल चौक की बात करें, पटेल चौक बंद है, जहां पर तमाम जो है सरकारी कार्यालय हैं। केंद्रीय सचिवालय के बाद के उसके आसपास भी तमाम मंत्रालय हैं। वही उद्योग भवन जिसका नाम अब सेवा तीर्थ है वो मेट्रो बंद है, जोरबाग बंद है, लोक कल्याण मार्ग स्टेशन की बात करें बंद है, बाराखंबा रोड जहां पे तमाम निजी अस्पतालों के, निजी कंपनियों के ऑफिस है वो बंद, ITO के पास जहां पर बड़े बड़े समाचारों के दफ्तरों के ऑफिस हैं, तो ये तमाम जो क्षेत्र हैं कनॉट प्लेस के आसपास के, ये सभी स्टेशन बंद है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जो स्टेशन आसपास बंद है, अगर किसी को मेट्रो से ही यात्रा करनी हो रही है तो कम से कम 2-3 स्टेशन आगे जाकर कैब से या रिक्शा जाते हैं, वहां से अपनी मेट्रो पकड़ते हैं। और इस बीच इसका फायदा जो प्राइवेट जो यातायात के संचालक हैं, चाहे वो कैब ड्राइवर हों, चाहे ऑटो रिक्शे वाले हों, चाहे ई रिक्शे वाले हों, उन सभी ने अपना किराया बढ़ा दिया। जो किराए पहले ई रिक्शे में 10 रुपए देते थे, अब उस किराए को 30 रुपए कर देगा। वहीं अगर ऑटो की बात करें तो ऑटो में जो मिनिमम मीटर 30 रुपए का होता था, अब वहां उसके लिए जो है मनमाना किराया कहीं 50 रुपए, कहीं 100 रुपए ले रहे हैं। लेकिन इस बीच सुकून खबर यह है कि जो दिल्ली सरकार की बसें, DTC की बसें हैं, जो मेट्रो फीडर बसें हैं या देवी सेवा की जो बसें हैं, उनका किराया पूर्ववत कायम है। आम जनता का जो इस तरह से हम कह सकते हैं, मेट्रो बंद होने के बाद ज्यादा लोड जो है DTC की बसों को पड़ा है। बिल्कुल स्नेह कमल, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब पूरे देश की आवाज बन चुका है। जहां आप, चाहे वो बॉलीवुड सितारों की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पर हम देख सकते हैं कि बॉलीवुड सितारे भी कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब सरकार के लिए चुनौती बन गया है। हालांकि माना यह जा रहा है कि सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, लेकिन अभी इसकी कोई सुगबुगाहट भी नहीं है, इसका कोई संकेत भी नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम सख्त कानून बनाएंगे, छात्रों को न्याय चाहिए ना तो हम न्याय देंगे, और उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कहना हो, कड़ा कानून बनाने की बात कहना हो, या आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की बात हो। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री लगातार पिछले दिनों अपनी सक्रियता दिखाई इस विषय पर, सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो है फास्ट ट्रैक, एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 राज्यों में हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, त्वरित न्याय मिलेगा, तमाम जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। संसद के सत्र की शुरुआत समय प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 13 लोग हैं, आरोपी हैं, दोषी हैं, उन्हें हमारे जो है सरकार ने गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी, कठिन कार्रवाई। उसके बाद
कल बीती रात प्रधानमंत्री ने लगभग 12 बजे के आसपास मध्य रात्रि एक वीडियो बनाया और इस वीडियो संदेश में छात्रों से अपील की कि हम सब बच्चों के साथ है, छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ होने नहीं देंगे। इसके लिए आज दोपहर 1 बजे जो प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम जो है एक नया कानून बनाएंगे। इसके लिए संसद के इसी सत्र के दौरान उस कानून बिल को पेश करेंगे और संसद की मंजूरी लेकर जल्दी इस कानून को जो है लागू भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से जुड़े 480 सोशल मीडिया हैंडल्स ब्लॉक किए गए हैं। फेक न्यूज फैलाने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई, छात्रों युवाओं से सतर्क रहने की अपील, विदेशी फेक अकाउंट से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो देखिए, आप छात्रों से अपील की जा रही कि आप भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और उन खबरों को ध्यान देकर प्रोटेस्ट करने ना उतरे, सरकार की बात को सुने। और ऐसे 480 हैंडल्स पकड़े गए हैं, उन्हें ब्लॉक किया गया है, निष्क्रिय किया गया है, जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। पुलिस ने अपील भी की है छात्रों से कि आप प्रोटेस्ट करिए, आपका पूरा अधिकार है, हम आपका सहयोग करते हैं, लेकिन अगर आपने कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया तो पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सख्त होना पड़ेगा। पुलिस सख्त ना हो, इसलिए आप दायरे में रहते हुए, कानून व्यवस्था का पालन करते हुए ही प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, संविधान आपको ये अधिकार देता है, लेकिन संविधान आपको ये अधिकार कतई नहीं देता है कि आप देश की व्यवस्था को खराब करें, कानून व्यवस्था को खराब करें। ऐसा करने की इजाजत न संविधान देता है, न सरकार देती है और न ही पुलिस दे पाएगी। फेक न्यूज फैलाने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई है। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो। याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है। वहीं लखनऊ में आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी की नेता एकता कौशिक को पूछताछ के लिए तलब किया। बताया ये जा रहा है कि ये पूछताछ सपा नेता आजम खान से जुड़े एक मामले को लेकर हो रही है। एकता कौशिक को आजम खान की मुंह बोली बेटी बताया जाता है और वो उनके परिवार से जुड़े सदस्य के रूप में भी जानी जाती हैं। एकता कौशिक पूछताछ के लिए आयकर विभाग के कार्यालय पहुंची, जहां विभाग की टीम उनसे मामले से जुड़े तथ्यों को लेकर जानकारी जुटा रही है। फिलहाल पूछताछ जारी है। खबर कुशीनगर से आपको दी थी, जहां अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बंजर जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कप्तानगंज तहसील के ग्राम सीधावट का मामला बताया जा रहा है। अतिक्रमण की शिकायत को लेकर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। बंजर जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि इस जमीन को कब्जाया गया था, यहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था और इसे खाली कराया है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जिसके बाद लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन कप्तानगंज तहसील के ग्राम सिखावट का ये पूरा मामला है जहां पर ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, जहां अवैध अतिक्रमण को लेकर के ये बुलडोजर चला है। कुशीनगर से खबर, बंजर जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। हमारे साथ सहयोगी निखिल जुड़ चुके हैं। निखिल, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जानकारी दें। जी सौम्य, आपको बता दें कुशीनगर जनपद तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सीधावट का मामला है, जहां प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। बंजर की अवैध भूमि पे, बंजर की जमीन पे जो है अवैध अतिक्रमण का
दीवार चलाया गया था, जिसको शिकायतकर्ता पूनम देवी के द्वारा तहसील प्रशासन को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई गई थी, जिससे तहसील प्रशासन ने मामले को संज्ञान लिया और एसडीएम के निर्देशन पर कल जो है बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। ग्राम सभा की कथा संख्या 235 की बंजर भूमि पर बनाई जा रही अवैध दीवार को कल जो है ध्वस्तीकरण किया गया और बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, देखिए अवैध अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की कार्रवाई भी तेजी के साथ हो रही है। क्या इस तरीके के और अवैध अतिक्रमण हो सकते हैं, अवैध अतिक्रमण है जिन पर बुलडोजर चल सकता है? जी आपको बता दूं, विगत कई महीनों से लगातार कुशीनगर जनपद में वो ग्राम सभा की जमीन हो, बंजर की हो या सरकारी जो जमीन हो, जिससे अवैध अतिक्रमण था, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत कुछ दिन पहले भी जो है दक्षिण नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। कई जो है अवैध कानों जो सड़क के पीडब्ल्यूडी की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण कर उन पर बना लिया गया था। और बात की जाए अवैध अतिक्रमण की, तो पूरे प्रदेश में लगातार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है अवैध अतिक्रमणियों के खिलाफ जो है एक अभियान चलाया गया है और उस अभियान के तहत लगातार कुशीनगर जनपद में भी जो है पीला पंजा कच्चा और कई जगहों पे जो है जो पक्के निर्माण थे उसको भी ध्वस्तीकरण किया गया। इसी क्रम में कल कप्तानगंज में भी जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई और जो दीवार चलाया गया था तो ध्वस्तीकरण किया गया। जी शुक्रिया निखिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। खबर बुलंदशहर से है। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवकों पर हमला कर दिया। हमले में एक परिवार के 4 भाई घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप यह है कि कुछ दबंगों ने धारदार हथियार से हमला और फायरिंग की। 1 दर्जन से अधिक हमलावर द्वारा पीड़ित पर हमला किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। मामूली विवाद में दबंगों का खूनी हमला, 4 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से मारपीट की गई है। एक ही परिवार के ये 4 भाई हैं। धारदार हथियारों से हमला किया गया है। फायरिंग का भी आरोप लगाया गया। देखिए, बहुत गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, क्योंकि हमला इसी प्रकार किया गया था। मामूली सा विवाद था जिसमें दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए धारदार हथियारों से इन भाइयों पर हमला किया। 4 सगे भाई हैं जिन पर यह हमला किया गया है। बुलंदशहर से आपको खबर दे रहे हैं। हापुड़ में महिलाओं के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया। कपूरपुर थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक महिला को बीच रास्ते में जमकर पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग महिला लात घूंस से थप्पड़ों से हमला करती नजर आ रही है। सूचना के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मारपीट करने वाले मां बेटे के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सड़क पर महिलाओं की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहां पर जो तमाम लोग मौजूद थे उन्होंने वीडियो बना लिया। आप देख सकते हैं 2 महिलाएं किस तरीके से आपस में लड़ रही हैं। तीसरी महिला उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है, दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वहां पर कुछ लोग आते हैं और महिलाओं को अलग करते हैं। महिलाओं के बीच जमकर ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हापुड़ से एक खबर आपको बता रहे हैं। सड़क पर महिला एक दूसरे को मारती पीटती नजर आ रही है। हालांकि बात क्या थी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है मामूली सी बात थी। पुलिस ने मां और बेटे पर कार्रवाई की है। देखिए, एक महिला दूसरी महिला को जमकर पीटती हुई नजर आ रही है। सड़क पर महिला की पिटाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। खबर आपको कुशीनगर से दे दें, जहां सड़क पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कार को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। कार को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सड़क पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। कुशीनगर से आपको खबर दे रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें हादसे में बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, रोजाना इस तरीके के मामले सामने आते हैं जहां लोग कार चलाते वक्त स्पीड का ध्यान रखना भूल जाते हैं, तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं और उसमें किसी मासूम को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इस व्यक्ति की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में कार को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
सड़क पर तिखा तेज रफ्तार का कहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक पर सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। न्याय की गुहार लगाई जा रही है और इस कार सवार को पकड़ लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।